कई माह से बेरोजगार और अपनी बीवी की वफात से परेशान फैसलाबाद के अतीक ने उठाया खौफनाक कदम और अपनी दो बेटियों को ज़िबाह करने के बाद खुद पंखे से लटक गया। दोनों बेटियों के उन्होंने गले कटे हुए थे और खुद वो पंखे के साथ जो है उसकी बॉडी जो है वो हैंग कर रही थी। अतीक ने आखिरी वॉइस मैसेज क्या भेजा था, आइए जानते हैं इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। 1297/22 मुकदमा नंबर थाना सरगोदा रोड पर दर्ज हुआ, जिसके मुद्दई हैं सज्जाद, जिन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाया है कि मेरा भाई अतीक, जिसने खुदकुशी कर ली है, मुझे कॉल पर ये इत्तला मौसूल हुई है और मैंने पुलिस को भी बताया है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इस हवाले से क्या कहते हैं, आईओ इस केस के हैं, हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं सोहेल साहब। सोहेल साहब से जानते हैं कि इन्होंने इस केस की तफ्तीश खुद की है, वकूए पर खुद आए और अतीक के घर पर ही मैं इस टाइम मौजूद हूँ। सोहेल साहब, आप वकूए पर आए थे, क्या देखा था आके? ये देखा था उसकी जो अतीक है, उसकी जो लाश थी वो पंखे के साथ लटकी हुई थी। तो उसने जो दो बेटियां थी, उसकी एक अलीशा थी, उसकी उम्र थी 16-17 साल, और एक ज़ैनब थी, उसकी उम्र थी 11-12 साल। उसको छुरी के साथ जो ज़िबा किया हुआ था और उन्होंने अलग-अलग चार पे लटाया हुआ था। मालूम करने पर यही पता चला कि 1 साल पहले ये बेरोज़गार हो गया था। कॉस्मेटिक जो फैक्ट्री उसमें ये बतौर मैनेजर काम करता था। पहले गाड़ी शाड़ी भी उसको मिली हुई थी, स्टेटस था, अच्छा था। 7 माह पहले इसकी वाइफ की जो डेथ हो गई थी, तो उस वजह से भी वो परेशान था। 2 ही बेटियाँ थी उसकी। तो किराए का मकान था उसका, 15-20 साल इसी मकान में ये रह रहा था। पिछले 15 से 20 साल से इसी मकान में कितना किराया इस मकान का देता था? 20,000 इसका किराया लगभग होगा। इसका तंग दस्ती और परेशानी की आलम में उसने ये सारा वकूआ किया है। मालिक मकान के मुतालिक बताइए, मालिक मकान का क्या कहना है? मालिक मकान का तो कोई नहीं, अभी तक हमारे ये हमें फैसले इसने किया। अभी भी आए हैं, पहले भी ये मकान को ताला लगा के कहीं गए हुए हैं। जब आएगा तो उसका भी मौका लेंगे। ठीक हो गया। अतीक के बहनोई से हम बात करते हैं कि वो क्या अपने हालात व वाक़यात के मुतल्लिक बताते थे अपने बहनोई को, कुछ मालूम था उनको या नहीं? अतीक के बहनोई दिलनवाज साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अतीक के घर पर ही हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। दिलनवाज साहब, क्या हुआ अतीक के साथ? अतीक तो एक शरीफ आदमी था, मेहनती थे, एक प्राइवेट कंपनी में बतौर मैनेजर काम कर रहे थे, गाड़ी थी, गुज़रकात अच्छा हो रहा था। 6-7 माह कबल उसकी मिसेज बीमार हो गई, उनको शुगर थी, तो हॉस्पिटल ही कॉमे में चली गई। काफ़ी टाइम उधर हॉस्पिटल में लग गया, उनकी डेथ हो गई। तो उसी दौरान उसको नौकरी से जवाब हो गया, जो जमा पूंजी थी उसकी उधर लग गई। उसकी तदफीन के बाद फिर वो काम की वजह से परेशान रहते थे। कुछ घरेलू मजबूरी थी, बेटियां थी 2, एक 11 साल की थी, एक 17 साल की थी, उनकी वजह से परेशान रहते थे। काहे बगाहे बात होती थी, मैं उससे कहता हूँ यार तुम्हारी दूसरी शादी कर दें ताकि तुम अपने कारोबार पे तवज्जो दो, घर में भी चलो बच्चियों का भी कोई सरपरस्ती हो जाए। इसी दौरान ये पीरियड गुजरता रहा, तो गाहे बगाहे मुलाकात होती रही, जब भी कोई ज़रूरत हुई कॉल कर लेते। तो ज़ाहिर भाई था हमारा, ब्रदर-इन-लॉ था मेरा, हमने देखना था उनको। लेकिन उसके अंदर क्या, उसके दिल में क्या, ये तो कोई आदमी नहीं जजमेंट कर सकता इंसान के अंदर क्या है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था, टेंशन में था बेगम की वजह से। तो उसके बाद उसको जॉब नहीं मिली, काफ़ी कोशिश करता रहा। इसी दौरान फिर कुछ किराया बढ़ गया मकान का। अच्छा, ये बताइए, कभी अतीक ने आपसे ज़िक्र किया था, घर वालों से ज़िक्र किया था कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझ पर कर्जा चढ़ गया? कोई भी अपने हालात बताए आप लोगों को? हालात के बारे में तो वो जॉब के बारे में तो डिस्कस करता है कि जॉब नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी हस्बे ज़रूरत किसी चीज़ की ज़रूरत होती, कोई पैसे की, उससे कह लेता था, भाइयों से कह लेता था, चलो जितनी अपनी हैसियत के मुताबिक हर बंदा उसकी हेल्प कर देता था। लेकिन कभी कभार आता था, रूटीन में बहुत कम आता था, मुलाकात बहुत कम होती थी। बच्चियों ज़ाहिर घर में बच्चियाँ थी अकेली, बच्चियों को ज़्यादा टाइम देता, बच्चियों से बहुत ज़्यादा मानूस था। तो इस वजह से जो मामलात उसके दिल में थे वो तो हमें नहीं इल्म था कि इसके दिल में क्या है, क्या प्लान बना रहा है। तो जो शेयर करता था हम कोशिश करते कि उसके साथ हर तरह से ताबन करें।
तो वकूए की रात भी वो मेरे घर में आया बच्चियों के साथ, तो उधर मेरी बेटियों के साथ महफिल में बच्चियाँ बैठी रहीं, मेरे पास बैठा रहा लेकिन गुमसुम था। मैंने उससे पूछा भी यार क्या मसला है, क्यों चुप चुप? कहते नहीं कोई बात नहीं है। तो कोई बात है तो बताओ। मैं नौकरी के बारे में पूछा, उसने कहा कि जॉब तो मेरी कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है कि 10 मुहर्रम के बाद मिल जाए। बल्कि कुलों के दिन कुछ लोग काड़ा से आए थे उसके मिलने वाले, और उन्होंने कुछ जॉब का भी रेंज हो गया था। उन्होंने हमें बताया कि हम अकाड़ा से आए हैं तस्दीक करने के लिए कि जो हमने जो देखी है ऐड चल रही, उसकी जॉब का तो काम हो गया है, लेकिन हमें इस बात का पता चला हम तस्दीक करने के लिए हैं। लेकिन वो वक्त गुजर चुका था, दुनिया से वो जा चुका था। तो जो अतीक पढ़े लिखे थे? जी पढ़े लिखे थे, FA किया हुआ था उन्होंने। अतीक के घर के बिल्कुल सामने इरफान रहते हैं और मेरे साथ मौजूद हैं। इरफान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। कब से जानते हैं आप अतीक को? तकरीबन शुरू से जानते हैं, जब से इधर आए हुए हैं ये। जी उठना बैठना था साथ में? हाँ जी, बात वगैरह करते थे, इधर बाहर बैठ जाते थे सारे इकट्ठे होके। बताते थे कभी अपने हालात के बारे में? तंग थे, कोई मसला था? नहीं मैम, कभी किसी के साथ इस तरह की कोई बात नहीं की थी। पर्सनैलिटी थी उन लोगों की, बच्चों को स्टडी करवा रहे थे, ठीक है, तो कभी किसी के साथ इस तरह की बात नहीं की। बड़े अच्छे लोग थे, डिसेंट लोग थे, कभी बच्चों को बाहर नहीं निकाला था। आंटी भी बहुत अच्छे थे, बस गुर्बत की वजह से उन लोगों ने ये कदम उठाया है अंकल ने। SSP इन्वेस्टिगेशन अजमल साहब क्या कहते हैं इस हवाले से, उनके पास चलते हैं। कैप्टन राय मोहम्मद अजमल साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस की तमाम डिटेल्स हम कैप्टन साहब से लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इसमें इस तरह से हुआ था कि राना अतीक हैं जिन्होंने मतलब कि ये इंसिडेंट किया, जो वालिद हैं उन दोनों बच्चियों के, लिशबा और ज़ैनब के। उसने पहले उनके गले काटे और फिर अपने आप को जब वो ख़ुदकशी करने लगे तो उन्होंने एक वॉइस मैसेज भेजा, वो शाहिद हैं उनके कज़न, उनको भेजा। उन्होंने वही मैसेज आगे, यहाँ नूरुल अमीन है, कांस्टेबल हैं, सर्विंग कर रहे हैं, उनको भेजा कि जी ये चेक करें, ये मैसेज आया। तो नूरुल अमीन उस पर फिर गया है वाक़े पे, तो उसने जाके देखा है तो वो वाकई वो अंदर से कुंडी लगी हुई थी, और उसने जब खुलवाया तो उसने फिर 15 पे कॉल की है, तो फिर पुलिस मौके पे गई। आप भी गए थे मौके पे? जी मैं भी गया। क्या देखा आपने जाके? बस ये मतलब बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मतलब वहाँ पे वो दोनों बेटियों के उन्होंने गले कटे हुए थे, और ख़ुद वो पंखे के साथ जो है उसकी बॉडी जो है वो हैंग कर रही थी, और वहाँ पे वो छुरियाँ भी वहाँ पे मौजूद थी, और बड़ी मतलब कि वो ऐसा क्राइम सीन है जो देखा नहीं जा रहा था। सीधी सी बात है, मतलब बीइंग पुलिस ऑफिसर आल्दो हम बहुत इनकाउंटर करते हैं ऐसे इंसिडेंट से कि जहाँ बॉडीज़ आपको देखनी पड़ती हैं, बट ये मतलब ऐसा वाक़या जहाँ पे मतलब एक वालिद ने अपनी बेटियों को, मतलब वो फीलिंग जो है, हम खुद भी पेरेंट्स हैं, बंदा जो है ना वो आपको थोड़ा सा परेशान कर देती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये बताइए अजमल साहब के बज़ाहिर जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं उसके मुताबिक इस शख्स ने हालात से तंग आकर ख़ुदकुशी की और अपनी दोनों सगी बेटियों के गले काटे, जो हम ख़बरें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। क्या कोई इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ऐसे हक़ाइक़ भी सामने आए हैं कि किसी ने मेंटली टॉर्चर किया, कोई दुश्मनी थी, किसी ने कुछ कर दिया, रंग कुछ छोड़ दिया गया, कुछ ऐसा तो नहीं सामने आया? नहीं, अभी तक तो बिल्कुल ये जो मौक़िफ़ है ये दुरुस्त है, क्योंकि उसमें जो है ना, एक तो उसने पिछले 14 माह से जो किराया है वो इस किराए पे रहा था पिछले कोई 10-15 साल से। पहले तो रेगुलर पे कर रहा था, उसकी मुलाजमत भी थी, लेकिन 2 माह से मुलाजमत भी ख़त्म हो चुकी थी, और जो किराया है वो कोई 14 माह से उसने नहीं दिया था, तो वो 1 लाख के कुछ करीब बनता है। और तो फिर उसने जो वॉइस नोट छोड़ा, वो मोबाइल भी उसका हमने फिर लिया कब्ज़े में, फिर उसको वेरीफाई भी किया, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल इस मौक़िफ़ की तायद में हैं कि वो हालात से तंग आके उसने ये किया, और जो है ना अपने जैसे भी मतलब काफ़ी परेशानी के आलम में 4 माह पहले जो है उसकी जो बीवी है उसका इंतकाल हुआ था। मतलब वो थोड़ी बहुत परेशानी तो हो सकती है, बट कोई उसको मेंटल इलनेस वगैरह नहीं थी। हमने चेक करवाया कि और इशू इस तरह का हो, ऐसा नहीं था। तो ये बज़ाहिर यही है कि मतलब हालात से तंग आकर उसने ये स्टेप लिया। ख़ुदकुशी करने वाले शख्स के 3 भाई हैं, क्या कहना है भाइयों का? आपने पूछगिछ की है? जी बिल्कुल, उनका ये है कि तकरीबन 2 दिन पहले वो अपने भाई से मिला भी है, सज्जाद हुसैन जो कि कंप्लेनेंट है,
तो वो कहता है कोई ऐसी साइन हमें नज़र नहीं आई थी कि जिससे ये लगे कि ये इस तरह के स्टेप लेने जा रहा है। आल दो उसको थोड़ी बहुत इस हवाले से परेशानी थी माली हालात की वजह से, बट इतना बड़ा स्टेप लेना वो कहते हैं कि हमें नहीं था कि ये इस तरह का काम करेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही नाजरीन अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।